कहा हुआ ज्ञान सुनकर उन्होंने पार्वती जी को सुना दिया। उन्होंने भी केवल ब्रह्म का पूरा वर्णन कहीं नहीं किया, जो कुछ वर्णन किया समाधि का सुना हुआ किया। आज 300 साल हुए युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का अवतरण हुए और हमारे समाज ने खुद भी नहीं किया, दूसरों को करना भी नहीं सिखाया। हमने तो केवल शरीयत को अपने सिर पर लादे बैठे हैं और सारा संसार बाढ़ देख रहा है। आप राधा स्वामी व्यास चले जाइए, 10-10 लाख लोग साधना कर रहे हैं एक ही स्थान पर। करोड़ों लोग योग साधना करते हैं, लेकिन तरस आता है, उनको कुछ भी पता नहीं कि कैसे परब्रह्म का साक्षात्कार होगा, जो वेद में नहीं, जो योग दर्शन में नहीं, जो संत साहित्य में नहीं, कि संत उस सच्चित आनंद परब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो। यदि हमारे पास वो विधा है, यदि अक्षरातीत ने ब्रह्मवाणी में दिया है और उसको पाने के बाद यदि हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्षमा शब्द न था, न है, न कभी होने वाला है। इसलिए धनी ने कहा है कि हमें अपनी आत्म को जागृत करने के लिए एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी, ये मूल मिलाव अपना नजर दीजिए, पलक ने पीछे फेरिए जो इश्क उपजत। आपको कितना भी कष्ट हो, आप कष्टों के आंसू ना बहाइए, क्योंकि ये जो सौभाग्य मिला है आज तक न कभी मिला था, न कभी भविष्य में मिलने वाला है। ये खेल खत्म हो जाएगा कुछ वर्षों के बाद, फिर दुनिया बन जाएगी, लेकिन किसी में अक्षरातीत का ज्ञान नहीं आएगा और इसके बाद जितनी भी सृष्टियां बनेगी किसी को भी दीदार करने का अवसर नहीं मिलेगा। सुंदर साथ घड़ों आंसू बहाते हैं कि मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। वाणी क्या कहती है? सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है जो रूह सो करो विचार। परम धाम के अनंत सुखों का रसास्वादन करने का अवसर यही जागनी ब्रह्मांड है। जिनके पास वाणी है, जिन्होंने वाणी से निस्बत की पहचान की है, जिन्होंने अपने धाम हृदय में धनी युगल स्वरूप को बसाया है, उनसे भाग्यशाली कोई नहीं है। और जो रो रहे हैं उनसे ज़्यादा बदनसीब भी कोई नहीं है। रोने से कुछ नहीं मिलता, रो, लेकिन अपने प्रियतम को दिल में बसाने के लिए रो। आप अपना सौभाग्य समझिए कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आपको दीदार देने के लिए तरस रहे हैं। आप उनको देखने के लिए नहीं तड़पते, लेकिन महामती की वृत्त में लिखा है, मैं देखत तुम्हारी राह। क्या हम अक्षरातीत की राह देखते हैं? हम तो आंख मूंदे 10 मिनट बैठे, चितवनी हो गई, या मत्था टेके प्रसाद लिए, राजसमा बोले, हो गया। आखिर ये समझिए कौन है वो जो महामती जी के धाम हृदय में बैठकर गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकता है, जामनगर से चलकर पूरे भारत का भ्रमण करता है। उस जमाने में जब पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं। हमारे पास अभी तो हम हाल में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, गर्मी के दिनों में ऐसी गाड़ियों में भी चल सकते हैं, फ्लाइट में भी चल सकते हैं। श्री जी कैसे चले? पैदल। खाना क्या मिलना है? भिक्षा में जो मिल जाए कहीं मिल गया। हजारों की जमात होगी, बाग में ठहरते होंगे। कल्पना कीजिए उस जमाने में वर्षा होने लगती होगी, पूरी रात यदि वर्षा होती होगी तो वर्षा में पेड़ के नीचे ही रात गुजरती होगी। क्या पड़ी थी? जिस तन में पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत बैठे हों और वो तन इतने कष्ट झेल रहा है, किसके लिए? केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए। और आज वाणी छप गई, सुंदर साथ वाणी पढ़ रहा है, लेकिन उस प्राण वल्लभ को अपने दिल में नहीं बसाता है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस गुनाह का प्रायश्चित भी कुछ हो सकेगा। ये ठीक है, हम अपनी निद्रा के घंटे कम नहीं करने को तैयार हैं, हम अपनी जीवा के चस्के छोड़ने को तैयार नहीं हैं, हम अपने राग द्वेष की अग्नि को बुझाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये भी तैयार रहना होगा, इसके प्रायश्चित में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख भुगते अपने अंग। और उस 7वें दिन की लीला के लिए तैयार हो जाइए। जब आपकी आत्म परात्म में पहुँचेंगे उस समय कोई भी आप प्रमाण नहीं दे पाएंगे कि क्या कारण था कि हम अपने प्राण वल्लभ को दिल में नहीं बसा सके। इस संसार की उन जीवों से पूछिए, उस चकवा चकोर से पूछिए जो अपने प्रियतम के वियोग की एक घड़ी भी सहन नहीं कर सकते, तन छोड़ देते हैं। और आज तो 300 साल से ब्रह्मवाणी की बांसुरी बज रही है। कोई सुंदर साथ अपने दिल में धनी को बसाने के लिए राजी भी होता है, लेकिन अंधकार इतना फैला हुआ है कि युगल स्वरूप की चितवनी के लिए रास्ता बहुत कम मिलता है। चारों तरफ कर्मकांड का जाल बिछा हुआ है। केवल अधिक से अधिक होता है सेवा पूजा, माला का जप, तारतम का जप, चरणामृत और प्रसाद। आज अब उसके लिए कोई समय नहीं है। यदि हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है तो निश्चित है कि अपने दिल में धनी की शोभा को बसाना ही पड़ेगा।
इसलिए आज की शुरुआत होती है। जो मांग लिया है हमें। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम देने आपने ऐसा खेल दिखाया है जिसको हमने ही मांगा था। अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांगिया तुम। यदि मैं कहती हूं कि मेरे धाम धनी आपने क्यों खेल दिखाया, तो आप कहेंगे कि तुमने ही मांगा, इसलिए तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने खेल दिखाया। मैंने अपने दिल से, तुम जो मेरे दिल के स्वरूप हो, अपने दिल में लेकर अपना दिल दिखा दिया है। ये खेल बनाया मैंने अपना दिल दिखाने के लिए। तुमसे मैं आशा करता हूँ कि अपने दिल में मुझे बसा लो। यदि तुम मुझे बसा लोगे तो तुम भी धन धन हो जाओगे, इतवी और उतवी। अब समय पूरा होता है, चुपाई तो रहे। ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हमें। जो मांग